जिस तरह समुद्र में लहर उठती है और वह तट में आकर टकराती है और फिर वापस समुद्र में चली जाती है, उसी प्रकार मनुष्य के अंदर भी विचारों की लहरें उठती ही रहती हैं और जब उनको क्रियान्वित नहीं किया जाता तो वह भी फिर वापस मन के पीछे नीचे सतह में बैठ जाती हैं। इसी तरह यह समुद्र रूपी मन में 24 घंटे हलचल चलती ही रहती है। यह विचार ऊर्जा है। जिस तरह समुद्र में उठ रही लहर एक ऊर्जा है और गतिमान है, उसी प्रकार मनुष्य के मन में उठ रहा हर विचार ऊर्जा है और यह ऊर्जा उसकी मान्यता के हिसाब से सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालती है। अगर मनुष्य ने किसी उठ रहे विचार को सकारात्मक मान रखा है तो वह विचार उसको सकारात्मक ऊर्जा देता है। जब उसको क्रियान्वित किया जाता है, यही विचार जब कर्म का रूप लेता है तो सकारात्मक कृत्य बन जाता है। इससे उसको जीवन में एक ऊर्जा का संचार होते हुए मालूम पड़ता है। इसी प्रकार जब कोई विचार नकारात्मक मान लिया जाता है तो उससे उठ रही ऊर्जा जब कर्म तक पहुंचती है तो वह कर्म उसे नकारात्मकता से भर देता है, क्योंकि समाज में वह कृत्य स्वीकार नहीं है। उससे उसे नकारात्मक ऊर्जा मिलती है, उसका मनोबल नहीं बढ़ता, जिससे वह अपने ही अंदर हीन भावना से भर जाता है। हर मनुष्य को अपने विचारों को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह उसकी वाइटल एनर्जी है, असीम ऊर्जा है। इसीलिए सभी ज्ञानी जन कहते हैं कि सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए, क्योंकि सकारात्मक सोच मन की शक्ति को बढ़ाएगी, जिसको मनोबल कहते हैं। चाहे वह विचार कार्यान्वित न हुए हों, मगर उस विचार से और जो विचार जुड़े हुए हैं वह भी सकारात्मक ही उठेंगे, जिससे उस व्यक्ति के मन की ऊर्जा नकारात्मक नहीं होगी और सकारात्मक बने रहने की प्रवृत्ति ही उसके अंदर आत्मबल पैदा करती है और वह अपने सभी कृत्यों को पॉजिटिव सोच और सकारात्मक शक्ति से संपन्न करता है। कैसा विचार उठ रहा है, यह इस बात को इंगित करता है कि मनुष्य ने अपना स्वभाव अपनी विचारों की श्रृंखला को कैसी ऊर्जा में ढाल दिया है। क्योंकि कई बार मनुष्य की आदतें, उसके कर्म जो उसने किए हैं और जो वह रोज करता है, वह एक आदत का रूप ले लेते हैं और उन्हीं कर्मों से और आगे को विचार उठते हैं, तो यह एक श्रृंखला बन जाती है। विचार से कर्म और फिर कर्म से विचार की। इसीलिए जैसे विचार होंगे वैसे ही कर्म होंगे और जैसे कर्म होंगे उन्हीं से फिर विचार उठेंगे। यह श्रृंखला अंतहीन है, अनंत है, ऐसी ही चलती ही जाती है। सिर्फ ध्यान के माध्यम से हम इस कड़ी को तोड़ पाते हैं और जैसे विचारों को हम चाहते हैं, जिन कर्मों को हम करना चाहते हैं, वैसे ही विचारों को हम प्राथमिकता देने लगते हैं और जिन विचारों को हम नहीं चाहते और उनके माध्यम से जो कर्म होंगे उनको हम नहीं करना चाहते, तो ध्यान के माध्यम से हम उनकी ताकत को हल्का कर देते हैं, उन पर ध्यान ही नहीं देते और वह विचार हल्के पड़ने लगते हैं, कर्म तक नहीं पहुंच पाते। यही ध्यान करने का सबसे बड़ा फायदा है कि अपने विचारों की ऊर्जा को संरक्षित करें, सकारात्मक करें, उनको सकारात्मक क्रियाओं में लगाएं और नकारात्मक विचारों को मंद करके, हल्का करके, उनका प्रहार करके नकारात्मक क्रियाओं को रोक लें, नकारात्मक कर्मों को रोक लें, कर्मों को करने से बच जाएं। सकारात्मक और नकारात्मक हर मनुष्य की अपनी जिंदगी के हिसाब से है, लेकिन मुख्यतः क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज पर, अपने घर परिवार पर उसके कार्यों से और उसकी सोच का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए सकारात्मक और नकारात्मक समाज के बनाए गए नियमों और समाज पर पड़ रहे अच्छे बुरे प्रभावों के हिसाब से तय किया जाता है। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से मनुष्य के तन, मन और वचन पर पड़ रहे प्रभावों से भी सकारात्मक और नकारात्मक तय किया जाता है।
इसीलिए मनुष्य को बुद्धों के द्वारा दिए गए उपदेशों से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी दृष्टि और अंतर्ज्ञान अल्टीमेट है, सर्वोच्च है।